एवरीवन गुड इवनिंग प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज हम जो है प्रार्थना भवन गए हुए थे और वहाँ जाके हमने बहुत अच्छी आराधना को किए और बहुत अच्छा वचनों से हमने जो है सुना और आशीषित होकर हम आए हैं वहाँ से। और पास्टर जी ने हमें बताया कि यिर्मयाह के 29:11 वचन में कि परमेश्वर की योजना हमारी ज़िंदगी में जो है एक आने की नहीं परंतु लाभ के लिए है और अंत में हमारी आशा जो है पूरी होगी। वैसे कुछ मेरा जो सब्जेक्ट मिलता जुलता है, जो बहुत ही खूबसूरत वचन है कि क्या लिखता है यहाँ वचन है, जो परमेश्वर की ओर देखता है वे कभी भी हार नहीं मानते, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। नो नेवर, कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है परिस्थितियों में चलना। और मैं कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्तियों, यदि आप परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो, चारों ओर से दरवाजे बंद हो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो भी आपके लिए एक रास्ता है, वो है यीशु मसीह। हमारा सबसे खूबसूरत रास्ता है यीशु मसीह। आपको सीधे मनुष्यों पर नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, उनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ में चलने के लिए, उसके साथ चलने के लिए तैयार है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यीशु मसीह के साथ चलना। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इस वजह से आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं आज रात की प्रार्थना में। कठिन परिस्थितियों में आप होकर गुजर रहे होंगे तो परमेश्वर पर आपको अपना भरोसा रखना है, विश्वास करना है। कभी-कभी अपनी विश्वास को डगमगाते देख कई लोग जो है पीछे हट जाते हैं, लेकिन आपको अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। मैं कहना चाहती हूँ चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो सकता है आज पास्टर जी ने बताया कि यदि आपकी शादी नहीं हो रही, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, तो आप प्रार्थना करें। आप परमेश्वर को बोले कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो आपको परमेश्वर वैसे ही पार्टनर देंगे। कब देंगे? जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलेंगे, तो बेशक परमेश्वर आपको वैसे ही पार्टनर देंगे जैसे आप चाहते हैं। सो आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, या कुछ बात करना चाहते हैं परमेश्वर का वचन। यशायाह 1 का 9 पद में हमें याद दिलाता है कि हमें मजबूत और साहसी बनना चाहिए। डर और निराशा को किनारे पर हमको रखना चाहिए, और डर और निराशा को किनारे पर रखना ही चाहिए हमको। क्या कर सकते हैं आप डर और निराशा को लेके? हम कुछ नहीं कर सकते। हम रोमियो के 5 का 3-4 पद में भी देखते हैं कि कलेशों में घमंड करना है, दुख में भी हमको घमंड करना है, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकालने से जो है हमारी ज़िंदगी में आशा उत्पन्न होती है। बहुत ही खूबसूरत है। जितना अधिक आप कष्ट में जाएंगे उतना अधिक आपका प्रमोशन होते जाएगा। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। हम जितना हम कठिनाई से होकर गुजरेंगे, परमेश्वर हमें प्रमोशन करते जाएंगे, प्रमोशन पे प्रमोशन करते जाएंगे। और इब्रानियों के 12 का 1 में कहा गया है कि इसीलिए जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसपास में कई प्रकार की परिस्थितियाँ चलती है। लोग कई प्रकार के आपको बोलेंगे, या हो सकता है आपको ये बोलेंगे कि आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, रिश्ता हो रहा था टूट गया। ओह नो, उसको ध्यान में नहीं देना है। मैं किसी को ध्यान देती नहीं हूँ, सिर्फ हमको यीशु मसीह को ध्यान देना है। या कोई कुछ बोल रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, किसी की बातों पे हमको विश्वास नहीं करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर परमेश्वर ने बोला है कि आपको वही जॉब देंगे तो देंगे, वही पार्टनर देंगे तो देंगे। हमको अंगीकार करना है कि परमेश्वर ने वो दे दिए हैं। उलझाने वाली बातें, पाप कहीं चारों ओर से आपके साइड रहती है। उन चारों पापों को, उलझाने वाली बातों को गेट आउट करना यीशु के नाम से। हर एक उलझाने वाली बातें और वस्तुओं को हमको दूर करना है और उस दौड़ में दौड़ना है जिसमें परमेश्वर ने हमको चलने के लिए बुलाए हैं। उस दौड़ में हमको धीरज से दौड़ना है, प्रार्थना करते हुए दौड़ना है। दूसरा इतिहास 15 का 7 पद में वचन कहता है कि परंतु तू याव बांध और क्योंकि तेरी परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि परंतु तू यव बांध कर, क्योंकि तेरे ही परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। पहला कुरिन्थियों के 15 का 58 पद में लिखा गया है कि इसलिए ए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, किसी बात में मत डगमगाओ, नहीं प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ।
यीशु मसीह कहते हैं कि किसी भी बात में आपको नहीं डगमगाना है, परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते जाना है। मैं कहना चाहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत वचन है, हमको परमेश्वर में अगर बनना है तो आपके आज पास्टर जी ने भी बताया कि बैटरी को चार्ज करना है तो जब लो होता है तुरंत करना पड़ता है। ठीक वैसे ही प्रेयर लाइफ भी हमारा है। यदि आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो तुरंत आपको बैठ जाना और प्रार्थना करना है। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं, देश विदेश दुनिया के छोर से, जितने फेसबुक फैमिली, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, वॉइस के द्वारा, जी ईमेल, इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ। आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया ब्रिस गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। मैं सब प्ले करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद जो आपने मुझको दिए। पिता आप निरंतर आगे बढ़े, पिता मैं घटूँ मेरी ज़िंदगी में, मेरी इच्छा नहीं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पर आप निरंतर निरंतर आगे बढ़े। पवित्र आत्मा धन्यवाद करती खुदा, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे। यीशु के नाम से इस विनती को मांगती खुदा, दया से सुनिए और कबूल करिए, आमीन।